हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, कल है 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई। अच्छे से मनाइए। और एक बात, और एक सबसे कीमती बात, सबसे अच्छी बात। तो देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बहुत दिनों से, तो मैं कह नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के आपको कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे कीमती रिश्ता, अनमोल, सुंदर, अच्छा कौन सा रिश्ता होता है, बताइए आप। सोच में पड़ गए ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे अच्छा, अनमोल, कीमती और सबसे सुंदर रिश्ता होता है पति पत्नी का। पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा होता है, सबसे खूबसूरत। अगर आप इसको अच्छे ढंग से जिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। कुछ लोग नहीं समझ पाए, या कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। मतलब कुछ इस रिश्ते से अनजान है, उन्हें पता तो है पर उनको कोई समझाने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना, पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक होता है। उसको अच्छे से निभाना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छे से चले। आजकल जो ये सब हो रहे हैं, तलाक तलाक हो रहे हैं, कोई संन्यास कर ले लेता है, और कोई शादी, आजकल के जो युग के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों डरते हैं? क्योंकि वो पहले देख चुके हैं ना अपने माँ बाप के साथ क्या हो चुका है। 40 साल पहले जो होते थे, पहले के जो होते थे बड़े लोग, शासन करते थे बहू बेटियों पे। और पहले तो अपने मतलब जो गार्जियन कहता था उसी हिसाब से करते थे। तो पहले लोग अनपढ़ गंवार थे, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, नए युग, जो कलयुग में जो आ रही है नई जनरेशन में, तो सब आते हैं पढ़े लिखे। और जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, लड़का की लड़कियां, वो कोई किसी का मतलब बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए तो बर्दाश्त करना भी एक मतलब अच्छा होता है, और एक तरह से ख़राब भी है, नहीं करना चाहिए। तो ये है कि इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, क्योंकि इसी से जनसंख्या भी बढ़ती है, और इसी से मतलब वो होता है। तो आपको इसको ये है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप अच्छे ढंग से अगर जीना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब ईगो को हटाना पड़ेगा। ये जो घमंड होता है ना, ईगो, मतलब मैं बड़ा हूँ या छोटा हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस सब कुछ झुकने पे सब कुछ हो जाता है। अगर आप उसे अच्छे से उसके हर खुशी का ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी बातों का कुछ रोक टोक नहीं करेंगे, इससे ये होगा आपकी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। उसकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, अब उसे डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, क्योंकि आप ही पे वो आई है। तो आपको ही समझना पड़ेगा, परिवार के लोग नहीं समझेंगे। चाहे वो सास ससुर हो, देवर देवरानी हो, जेठ हो, कोई भी हो घर का, पर मेन जो है आप, जिससे वो शादी करती है आदमी, यानी पति, जिस पे वो डिपेंड रहती है, उसी को समझना चाहिए। इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो वो किसको बोलेगी। इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इस रिश्तों को संभाल लिए अच्छे से, तो आप हर रिश्तों को संभाल पाएंगे। उसी से बच्चा हर चीज़ सीखता है। जो आप घर में करोगे वही बच्चा आगे सीखता है, और आगे सीखेगा वही चीज़, क्योंकि जो हम पहले सीख चुके हैं वही हमारे आगे आता है वो। इसलिए ये सब भी ज़रूरी है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कल को आपके बच्चे होंगे तो वही सीखेगा। अगर आप गाली गलौज, मारपीट करेंगे तो वही बच्चा सीखेगा। वही आगे वो अपनी मतलब जब उसके बच्चे होंगे कल को, तो वो चीज़ उसके साथ ही करेगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलत है, लेकिन आज लोग करते हैं। आज का मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत मतलब हो रहा है, मतलब 100 में से 80 ऐसा ही हो रहा है, 80% ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। ये सब मैं देखती हूँ, क्योंकि ये सब मैं पहले देख चुकी हूँ, और मुझे ये सब बहुत बेकार लगता है। इसलिए मैं किसी से कहती नहीं हूँ। मैं इसलिए फ़ोन के ज़रिए आपको, फेसबुक के ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ। मतलब ये मेरा भाषण नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है मेरा कि मैं आपको कोई उपदेश दे रही हूँ। बस ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझिए। ये हर के लिए ये इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अच्छे ढंग से करिए, चलाइए, तभी आपका जीवन सफल होगा, सुखद होगा, और आगे के लिए ये आपका अच्छा होगा ज़िंदगी।
अगर ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो आपको अपना ईगो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बस लास्ट में यही कहूँगी कि इसको आप ज़रा थोड़ा इस रिश्ते को अच्छे से अगर जीना है तो हर चीज़ का आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों का। और गुस्सा तो करना ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ ख़राब कर दे तो गुस्सा नहीं करना है आपको। गुस्सा करोगे तो उसका मन टूटेगा, अगर दिल टूटेगा मन टूटेगा तो इससे मतलब ज़्यादा ख़राब होता है आगे हर चीज़। इसीलिए ख़राब अगर ज़िंदगी में नहीं ख़राब करेंगे ये सब चीज़ें तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा आपको। और इससे ये होगा कि आपकी आगे ज़िंदगी अच्छी चलेगी और आप ही से सब सीखेंगे और पूरी दुनिया सीखेगी। और पूरी दुनिया को हमको ये है कि पूरी दुनिया में हमको अच्छा लाना है। तो अगर आप करेंगे तो आपको देख के सब करेंगे। ये होता है मतलब एक वो होता है मतलब इसको देख के वो सीखता है कुछ, तो वही सीखेगा। जो आप करोगे अच्छा तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस रिश्तों को अच्छे से संभालिए और ईगो हटा के, ईगो बिल्कुल नहीं करना है। ना कोई शिकायत, ना ईगो, ना घमंड, ना ही गुस्सा, ये सब कुछ नहीं करना है। मतलब हंसते हंसते हर चीज़ को करना है, कंप्रोमाइज़ करके। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे। तो प्लीज़ इस रिश्ते को बचाइए और आगे और लोगों को समझाइए।